झारखंड में भी बिहार के तरह ही हालात बन गए हैं। यहाँ 30 अप्रैल के बाद राज्य के सभी 48 नगर निकायों में जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे। अब निकायों का जिम्मा बिहार की तरह ही सीधे अफसरों और स्टाफ के हाथ में होगा। उधर चुनाव कब होंगे ये अभी तक तय नहीं किया गया है। इसके साथ ही जनता के वोटों से चुने गए मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और वार्ड काउंसिलर अधिकार विहीन हो जाएंगे। निकायों के अगले चुनाव कब होंगे यह फिलहाल तय नहीं किया गया है। जी हां, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि नगर निकाय के चुनाव अब ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर कराए जाएंगे। रिजर्वेशन का प्रतिशत तय करने के लिए सरकार सभी स्थानों पर ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराएगी। रिजर्वेशन तय होने के बाद ही चुनाव कराने का शेड्यूल तय किया जाएगा। इस प्रक्रिया में यह पूरा साल गुजर सकता है। आइए देखते हैं क्या कहा रांची उप महापौर ने। और आज चूंकि पिछले नवंबर माह में बहुत सारे टेंडर हमारे डिस्पोजल हुए थे, लेकिन उसका सीएस नहीं होने के कारण शिलान्यास नहीं हो पा रहा था। आज सामूहिक रूप से 85 योजना में लगभग 7 करोड़ की राशि की योजनाओं को विभिन्न वार्डों में आज यहाँ शिलान्यास किया गया है और उम्मीद है जल्द ही 2 से 3 महीने में सभी कार्य धरातल में दिखेंगे और रांची शहर की तस्वीर इन योजनाओं से बहुत बदली सी नजर आएगी। मुझे आज खुशी है कि इस कार्यकाल का अंतिम दिन भी है और अंतिम दिन होने के कारण अलग अलग वार्डों में शिलान्यास नहीं करते हुए एक जगह करने का इरादा इसलिए था कि सभी वार्डों का एक साथ शिलान्यास हो जाए, जिससे कि काम जल्द शुरू हो और काम धरातल में दिखे, जनता को उसका सुख मिले और हम लोगों को अंदर से खुशी हो, जिससे कि हम जनप्रतिनिधि बने तो हम जनता के लिए खड़े थे। किस तरह का शिलान्यास है? योजना का अगर कुछ बारे बताया जाए। देखिए, योजनाओं में कई कम्युनिटी हॉल, कई सरना स्थल का सुंदरीकरण, कई धाम घर और कई ऐसे सड़क एवं नाली जिसकी समस्या कई एक वार्ड में पिछले कई महीनों वर्षों से हो रही थी और जनता की जो मैंने उप महापौर आपके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया था, उसके माध्यम से मुझे सैकड़ों योजना काम करने के लिए मिली थी। तो जो योजना मेरे स्वनिधि से, मेरी जो राशि आवंटित होती है नगर निगम में, वो स्वनिधि से जितना संभव हो पाया उसको मैंने कराया है। आगे भी मैं रांची शहर की जो योजना बची हुई है उसको, ऐसा नहीं है कि निगम के बाद ये काम नहीं कराने पाऊंगा। रांची शहर में कई विधायक, कई सांसद और नगर निगम है, हम लोग प्रयास करेंगे कि शहर की सभी जो भी समस्याएं हैं उसका निष्पादन हम लोग हमेशा करते रहे। चूंकि आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में आम जनता को क्या परेशानी होगी? क्योंकि पार्षद रहेंगे नहीं, उनको हस्ताक्षर कराने में परेशानी, किस तरह की परेशानी से झेलना पड़ेगा उनको? और चुनाव नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, 2008 में जब प्रथम चुनाव हुआ था, 21 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था और अगर उस समय का ध्यान आप करेंगे तो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी। लोग, सफाई तो छोड़ दीजिए, कोई अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता था तो निगम में दलाली देके बनाना पड़ता था। कोई को होल्डिंग टैक्स भी कटाना पड़ता था तो उसमें अच्छा खासा रकम लेके कराया जाता था। कम से कम इन 15 वर्षों में हमारे पार्षद सभी वार्डों में जब रहे तो लोगों को एक सुविधा मिलने का काम हुआ और भ्रष्टाचार जो लगातार लोगों की शिकायतें थी वो दूर होने का काम हुआ। मैं समझता हूं कि ये कार्यकाल अगर आज खत्म होता है और सरकार का इसमें एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो फिर कहीं पुराने दिन ना आ जाए, इसका डर है मुझे। साथ ही साथ मैंने पार्षदों से आग्रह किया है कि हम समाज के साथ थे, समाज के साथ आगे भी रहे, हम जनता की सुविधाओं के लिए खड़े रहें। भले पद ना हो, बिना पद का भी काम किया जा सकता है, क्योंकि हम भी रांची की जनता है और रांची में काम करना हमारा फर्ज है और हम उसको निभाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि ये चुनाव कहीं नहीं होना, ये सरकार कहीं ना कहीं या तो फेल्योर है या फिर दुर्भावना से ग्रसित है कि वो नगर निकाय के चुनाव कराने में असक्षम रही है। 2 साल पहले 13 निकायों का चुनाव स्थगित हुआ था, 33 निकायों का चुनाव स्थगित आज हो जाएगा। मैंने कल राष्ट्रपति भवन में भी राष्ट्रपति जी को भी इसके संदर्भ में एक पत्र दिया है। मैं खुद गया था और उनसे नगर निकाय को मजबूत करने के लिए, नगर निकाय को एक चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ अच्छा बनाने के लिए
साथ ही साथ निकाय के चुनाव रेगुलर कराने के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उचित कार्रवाई उसमें करेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं कोई सुनेगा और निकाय को अस्तित्व में लाने का काम करेगा, जिससे कि राज्य की जनता को आराम हो, पूरे झारखंड की जनता को कम से कम नगरीय सुविधा बहाल करने के लिए परेशानी ना उठाना पड़े। और साथ ही आप लोगों का आज अंतिम दिन भी है कार्यकाल का, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने उप महापौर संजीव विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सभी पार्षदों का ख्याल रखा और लास्ट अंतिम जो आज हम लोग का दिन है, उन्होंने सबको एक खुशी और के रूप में, तोहफा के रूप में उन्होंने हर वार्ड में काम दिया है, रोड, नाले और हॉल, ताकि इनका जो हमेशा काम करने का जो सोच था, आज भी लास्ट होते होते उन्होंने अपना सोच को आम जनता के बीच में रखा और मैं इन्हें बधाई देता हूं। इस तरह इन्होंने कार्यक्रम को आज आयोजन करके इनको किए हैं। कार्यकाल का प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो क्या असर पड़ेगा जनता? देखिए, हम लोग को नहीं रहने से जनता को तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जनता का काम हम लोग सुबह से लेकर रात 9 बजे 10 बजे तक जनता का काम करते थे। क्योंकि जनता का समस्या, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं मारपीट हो गया, कहीं कैसा कैसी हो गया, कहीं आपका नाली जाम हो गया, कहीं कचरा निकला, कहीं कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, गाय मर गया, सब में हम लोग इन्वॉल्व थे और सब में हम लोग रांची नगर निगम के सहयोग से काम करते थे। लेकिन अब ये जो जनता है किधर जाएंगे, किसको कॉल करेंगे, ये समझ में जनता को अब नहीं आ रहा है कि मेरा काम अब कौन करेगा, हम सुविधा किससे लेंगे। क्योंकि निगम में तो कॉल, मान ली टोल फ्री नंबर देंगे तो कॉल करेंगे, 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जाएगा, काम होगा। अभी तो काम हो नहीं सकता, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि उनका था तो जनप्रतिनिधि को कॉल करते थे तो जहाँ से भी व्यवस्था करके 1 घंटा 2 घंटा में सारा काम को हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन अब आगे क्या होगा हम लोग को भी समझ से परे है।